तो मोयुद्दीन इब्न अरबी जैसे अजीम सूफिया इस मकाम पर बात करते हैं कि मर्तबा विलायत पर दलील देते हुए कि ये वो मकाम है कि जिनको नबूवत के दावा करने का, ऐलान करने का हुक्म दिया गया, जिनको मबूस मकामे बेसत से नवाजा गया, वो भी उन्हीं शायर का चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं शायर का चक्कर लगा रहे हैं। हुजूर सैयद आलम ने भी सफा मरवा में भी, आप भी दौड़े क्योंकि माई साहबा दौड़ी। तो मकाम विलायत आपने देखा, जो कहते हैं वली कोई शय नहीं, हाँ वली का बड़ा मकाम है, वलिया का बड़ा मकाम है। तो जहां वो दो अदा पसंद आ जाए, अदा की देखे ना, अदा ही पसंद आई, माई साहब की कोई अदा पसंद आई कि हुजूर सैयदुल अंबिया उस तरह चल रहे हैं, जितने अंबिया आए उसके बाद वो उसी तरह दौड़ रहे हैं। जहां जिस एरिया में माई साहब दौड़ी उसी में आज तक दुनिया दौड़ रही है। हुजूर भी दौड़े, नबी होकर वलिया की इत्तिबा की, साबित हुआ कि उसको अदा पसंद आ जाए तो ज़ाहिर शरीयत चलाने का और निज़ाम है, लेकिन वो बेनियाज है ना, गनी अनिल आलमीन है, तो वो अपने जिनको ऊंचा मर्तबा दे देता है उनको भी कहता है अब तुम उस मर्तबे से नीचे आकर मेरे हुक्म के तहत नबी होने के बावजूद भी एक वलिया के तर्ज अमल के पीछे चलो। तो हुजूर वहां क्यों चले? मर्तबा विलायत को साबित करने के लिए, साबित करने के लिए कि ये भी एक मकाम है, हमारा भी एक मकाम है, हमसे नीचे वालों का भी एक मकाम है। और जो बड़े होते हैं, बंदा नवाज होते हैं, वो छोटों को नवाजते हैं। समझ आई बात? समझ आ गई ना? तो शरीयत क्या है? शरीयत से हुजूर का मकाम ऊंचा है, क्योंकि हुजूर चलते हैं तो शरीयत बनती है, हुजूर चलते हैं तो शरीयत बनती है। तो जो शरीयत साज हो, शरीयत गर हो, शरीयत की आप बहुत यानी उसकी तबलीग करते हैं, अहमियत बयान करते हैं, जो जिसने शरीयत दी है आपको। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मुझे यानी ऐसे लोगों की हिमाकत पर अफसोस आता है कि पढ़े लिखे, इस पढ़ाई का, इस तालीम का क्या फायदा कि हुजूर के बारे में बात हो रही है, वो जी इल्म नहीं है। दुनिया से माज़अल्लाह बाज़ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो मट्टी के साथ मट्टी हो गए, खत्म हो गए। वो कहते हैं है ही मौत है, खत्म, फना है जी। ये बड़े अफसोस की बात है। ये वो लोग कह सकते हैं जो कुरान मजीद का गहरा मुताला करने से महरूम हैं, जिनमें सलाहियत नहीं है। ऐसी बातें बहुत गलत हैं। तो इल्म के मदारिज हैं। इल्म क्या है? जरा जिंदगी थोड़ी सी और चाहता हूं, क्योंकि एक जिंदा नबी की बात कर रहा हूं। समझ आई ना? हाँ, तो जिंदगी से जवाब दें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वाल्लमा का मालम तकुन तालम, जो कुछ तू नहीं जानता था मैंने सिखा दिया। वकाना फजलुल्लाह अलैका अज़ीमा, ए मेरे रसूल ये तुझ पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह जिसको अजीम कहे, अल्लाह का कहना सिर्फ कह देना भी अजीम है, और फिर खुद जिसको वो अजीम कहे, अजीम अल्लाह कह रहा है।
तो इल्म को अल्लाह ने अजीम कहा, दौलत को अजीम नहीं कहा, प्रॉपर्टी को अजीम नहीं कहा, बैंक बैलेंस को अजीम नहीं कहा, लैंड क्रूजर को अजीम नहीं कहा। अरे ये तो उनके पास भी है जो मुझे नहीं मानते, जो मेरे रसूल को नहीं मानते, जो मेरी तालीमात पर अमल पैरा नहीं है, जो आसमान को, इस ऊंची छत वाले आसमान को देखते हैं, अजरामे फलकी को देखते हैं, बहते हुए दरियाओं को देखते हैं, चलती हुई हवाओं को महसूस करते हैं, बदलते हुए मौसमों को देखते हैं, समरात देखते हैं, दरख्त देखते हैं, बारावर भी और झड़े हुए दरख्त भी देखते हैं, मेरी आयात देखते हैं और आयात बैयनात देखते हैं। इतने बुद्धू हैं कि उनको फिर भी मेरे वजूद का एहसास नहीं है। जिस तरह शहीद की जिंदगी का शऊर नहीं है, उसी तरह हमें रसूलुल्लाह और अंबिया की हयात का शऊर नहीं है। जब शहीद उससे नीचे है उसका शऊर नहीं है, तो अंबिया तो उससे ऊंचे हैं, उनकी जिंदगी का शऊर आप जैसे बेशऊरों को कैसे हो, जिनको बात करने का भी शऊर नहीं, जिनको बात करने का भी बकौले दाग बात करनी भी ना आती थी तुम्हें, बात करनी भी ना आती थी तुम्हें। आज तुम शेखुल हदीस बन गए, शेखुल कुरान बन गए, आज बहुत कुछ तुम कहलाने लगे जुब्बा और कुब्बा पहनकर, लेकिन वो जमाना भी मुझे याद है कि बात करनी भी ना आती थी तुम्हें। अरे ये तो मेरे सामने की बात है। कालतनियां लेला लमकनियां सींड वगना या नक्के चू ते अज तू रसूलुल्लाह ने इल्मे गैब ते बहस कर रहा है। ये तो मेरे सामने की बात है। ओए दुश्मन भी किसी चज्जे ना अल्लाह देवे, खानदानी होवे। सरवर खान बैठा है ना, एक खानदानी आदमी है, भावे कुछ गलत मैं नाराज भी रहना, ये बकरी गल है, ताल्लुक नहीं मुझे नाराजगी भी होनी ना, जिथे ताल्लुक होवे उथे नाराजगी होनी। खानदानी आदमी है, ये दुश्मनी भी करसी ते किसी तरीके नाल करसी।